तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आपने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे होंगे जो आपसे कहते हैं कि आप 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो और 24 घंटे भी पढ़ो। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि आप उन वीडियो को देखा अच्छी बात है, उन्हें मैं कुछ तरीके भी बताए, वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। 12 घंटे वाले जो हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। 6 घंटे वाला है वो भी आपको एक तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है पढ़ने का। हमने भी एक वीडियो बनाया था जो 12 घंटे पढ़ने का एक तरीका बताया था। यदि आपने वो तरीका नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो स्कोर होता है वो 3 घंटे पढ़ने वाले बच्चे के मुकाबले बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस सारी हम बातें आपको बताना चाहते हैं। क्या हमें 12 घंटे पढ़ना चाहिए या 3 घंटे पढ़ना चाहिए? जो बच्चे 12 घंटे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और जो 3 घंटे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे, आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 3 घंटे पढ़ना है। लेकिन वो कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। आज हम आपकी एक छोटी सी कहानी भी बताएंगे, उस कहानी के माध्यम से हम आपकी सारी स्ट्रेटजी खत्म कर देंगे। तो चलिए करें शुरू। तो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए थोड़ा हम उस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था गोलू। दो दोस्त थे भाई, और दोनों दोस्त क्या करते थे, राहुल 12 घंटे पढ़ता था और जो गोलू था वो 3 घंटे पढ़ता था। और जब भी इनका टेस्ट वगैरह होता था, या इनके जो छोटे से एग्ज़ाम होते हैं, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं, तो इनमें गोलू के जो पॉइंट्स या जो मार्क्स होते हैं वो राहुल के मुताबिक ज़्यादा होते हैं। यदि इसके 90 आते हैं तो राहुल के 60 से 70 रह जाते हैं। लेकिन इनमें से गलती राहुल क्या करता है, राहुल की क्या गलती होती है जिसकी वजह से उसका कम मार्क्स आता है, और जो गोलू होता है वो अपनी पढ़ाई को किस तरीके से करता है जिससे उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो राहुल होता है वो गलती क्या करता है, जो गोलू होता है वो किन गलतियों को सुधार के पढ़ाई करता है। तो पहले हम राहुल की गलतियों को समझते हैं। राहुल क्या करता है, एक साथ में कई सारे विषय पढ़ता है। तो क्या एक साथ में कई सारे विषय पढ़ना गलत है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मान के चलिए आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, आपने सब्जेक्ट उठाया हिंदी, आपने हिंदी सिर्फ 45 मिनट पढ़ा, ठीक है। लेकिन जो राहुल होता था वो क्या करता, 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन हिंदी को 2 घंटे, इंग्लिश को 4 घंटे, गणित को 3 घंटे, इस प्रकार से समय देता था। तो हम आपको बताएं कि जो मनुष्य का दिमाग होता है वो सही, उसका जो चलता है वो चलता है 30 मिनट और 45 मिनट। तो आपको अपने जो स्लॉट बनाने हैं वो 45 से 30 मिनट के बनाने हैं। आपने हिंदी 45 मिनट पढ़ा, और हिंदी में भी आपको एक टॉपिक चुनना है कि आज आपको पढ़ना क्या है। राहुल क्या करता था, एक ही दिन में आप हिंदी के कई टॉपिक पढ़ लेता था, जो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता था। और जो गोलू होता था वो क्या करता था कि वो एक टारगेट बनाता था कि हमें 10 से 12 दिन में अपनी हिंदी को कवर करना है, और 10 से 12 दिन में हिंदी को कवर करना है तो आज हमें सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो भी अच्छे से समझ समझ के पढ़ना है। और जो राहुल होता था वो क्या करता था, वो एक ही दिन में पूरे टॉपिक पढ़ता था। ऐसे ही 10 से 12 दिन बराबर वही टॉपिक पढ़ता था, उसमें से उसको कोई भी चीज़ थोड़ी सी याद नहीं होती थी। और जो गोलू होता था वो एक टॉपिक को ही पढ़ता था, तो वो एक टॉपिक उसको अच्छे से समझ में आता था, और ऐसे ही 10 से 12 दिन में सारा हिंदी का कवर कर लेता था। इसी प्रकार से और सब्जेक्ट को कवर कर लेता था। यही उसकी समस्या थी। और गोलू कुछ ट्रिक्स भी लगाता था, लेकिन राहुल ट्रिक्स फॉलो नहीं करता था। ये तो हो गया, हमने राहुल की गलती भी बताई और गोलू का एक तरीका भी बताया। दूसरा तरीका क्या होता था,
राहुल जब पढ़ने बैठता था तो वो किसी भी प्रकार का रेस्ट या ब्रेक नहीं लेता था। और गोलू क्या करता था, जब भी पढ़ने बैठता था, मान के चलिए 1 घंटे के लिए बैठा है तो 1 घंटे वो सिर्फ 40 या 45 मिनट पढ़ता था और 15 मिनट का वो रेस्ट लेता था। 15 मिनट का गोलू क्या करता था, रेस्ट लेता था, लेकिन राहुल कंटिन्यू पढ़ता था। अब जो उसने पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद वो क्या करता था, 15 मिनट का रेस्ट लेता था, क्योंकि भाई जो दिमाग होता है उसको थोड़ा फ्री होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करता है। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। तो राहुल जो 12 घंटे पढ़ता था उसके मुकाबले गोलू 3 घंटे में पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स लेते आता था। तो यही उसका सबसे बड़ा कारण और रीजन होता था। तो आप भी इन तरीकों को फॉलो करके बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपको बंद के नहीं पढ़ना, आप लगातार नहीं पढ़ो। आप जब भी पढ़ो तो आपको करना है कि हमें 45 मिनट ये पढ़ लेना है और एक ही टॉपिक कवर करना है। हिंदी का कोई एक टॉपिक उठाया, सिर्फ उसी को पढ़ना है। आप हिंदी के कई टॉपिक ना पढ़ें। इंग्लिश का उठाया, इंग्लिश का एक ही टॉपिक पढ़ना है, आपको कई सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। मैथ का आपने कोई एक चैप्टर या एक एक्सरसाइज या एक कोई टॉपिक उठाया, उसको कवर करना है, लेकिन वो भी एक सीमित समय में। आपने 45 मिनट या 30 मिनट में जो कवर कर लिया, जो जितने समय में कवर कर लिया, उसको ख़त्म कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, आराम करना है, फिर उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और राहुल की जो गलतियां हैं वो आपको फॉलो नहीं करनी है। तो दोस्तों, जो हमने आपको वीडियो में बताया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको किसी और के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या 12 घंटे पढ़कर आप 3 घंटे के मुकाबले अच्छा स्कोर ला पाओगे? ला पाओगे, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए। तो क्या 12 घंटे से अच्छा 3 घंटे है? बिल्कुल। जो आप 12 घंटे पढ़ोगे जिस तरीके से, उससे अच्छा तरीका है कि स्मार्ट स्टडी है, उसके तरीके से आप 3 घंटे में पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। तो आप स्मार्ट बनिए, पढ़िए, स्मार्ट बनिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।